अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को सजेशन को मुझ तक पहुँचा भी सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर ली है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान देयर इज अ डिस्काउंट, डिस्काउंट मिल रहा है कितना, ऑफ 7%, 7% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन अ पेस्ट्री, एक पेस्ट्री के ऊपर। अब आप डिस्काउंट के मीनिंग से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि सेल के दौरान, जो कि अक्सर हमारी कंट्रीज़ में भी लगती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी लगती हैं, कि क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर, शूज़ के ऊपर अक्सर सेल लगती है। तो उसका मतलब ये होता है कि अब चीज़ों को थोड़ा सस्ता कर दिया गया है। वो जितने की पहले बिका करती थी अब उस कीमत के ऊपर कुछ डिस्काउंट लग गया, यानी कुछ पैसे अब आपको उस पर माफ़ कर दिए गए, कुछ पैसे आपको नहीं देने। इसी तरीके से आपने यहाँ पे सोचना है कि अब सेल के दौरान एक पेस्ट्री पे डिस्काउंट लगा हुआ है और वो कितना लगा हुआ है, 7%। यानी जितने की ये पेस्ट्री पहले बिका करती थी, जितनी इसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी, अगर आप उसका 7% निकालेंगे तो वो जितने भी पैसे बनेंगे वो आपको नहीं देने। ये पेस्ट्री अब उतनी सस्ती हो चुकी है, आपको उतना उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उन्होंने ये बता भी दिया कि ये एक्चुअली डिस्काउंट बनता कितना है पैसों के अंदर, रुपीस के अंदर। तो लिखा हुआ है इफ़ द डिस्काउंट इज PKR 49, अगर ये डिस्काउंट जो पेस्ट्री पे आपको मिल रहा है वो PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीस, वो 49 रुपीज़ है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब आपको पेस्ट्री के ऊपर 49 रुपीज़ नहीं देने, यानी 49 रुपीज़ कम में आपको पेस्ट्री मिलेगी। पेस्ट्री की जितनी पहले कीमत थी उसमें से 49 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे और आपको वो थोड़ी सस्ती मिलेगी। कितनी सस्ती मिलेगी, 49 रुपीज़ सस्ती मिलेगी। इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। तो अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें दो तरह के डिस्काउंट बता दिए गए हैं। ये शुरू में भी डिस्काउंट बताया गया था और ये भी डिस्काउंट ही बताया गया है। तो आपने ये बात क्लियर रखनी है कि जो शुरू वाला डिस्काउंट है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, वो परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। और जो ये PKR 49 लिखा हुआ है ये डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है। दोनों के मीनिंग सेम ही है, दोनों डिस्काउंट ही को शो कर रहे हैं, बस वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया जा रहा है और ये वाला इन टर्म्स ऑफ रुपीस बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने क्या फाइंड करके दिखाना है, तो फाइंड करके दिखाना है आपने दी मार्क्ड प्राइस। आपको मार्क प्राइस का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। मार्क प्राइस का मतलब होता है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल कीमत होती है, जितने पे उसको बेचा जाता था वो उसकी मार्क प्राइस होती है। तो हमारे केस में पेस्ट्री को जितनी कीमत पे पहले बेचा जा रहा था डिस्काउंट लगने से पहले, डिस्काउंट लगने के बाद नहीं, डिस्काउंट लगने से पहले जितने की ये पेस्ट्री एक्चुअली थी, जितने की इसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी, उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को कभी कभार लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। तो आपने बेसिकली इस पेस्ट्री की वो वाली प्राइस निकाल के बतानी है जो डिस्काउंट लगने से पहले थी, जितने की ये पहले बिका करती थी। सेकेंड पार्ट में आपने फाइंड करके दिखाना है दिस सेल प्राइस ऑफ द पेस्ट्री, यानी डिस्काउंट लगने के बाद अब ये पेस्ट्री कितने की बिक रही है उसको बोलेंगे इसकी सेल प्राइस। याद रखें, मार्क प्राइस वो वाली प्राइस है जो डिस्काउंट लगने के पहले होती है और सेल प्राइस इस केस में वो वाली प्राइस है जो डिस्काउंट लगने के बाद है। यानी डिस्काउंट लगने के बाद जितनी सस्ती ये पेस्ट्री हो चुकी है, अब आपको जो एक्चुअल वैल्यू देनी है इस पेस्ट्री को खरीदने में या इस पेस्ट्री को हासिल करने में, उसको कहा जा रहा है सेल प्राइस ऑफ द पेस्ट्री। तो वो भी आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने गिवन लिखना है कि आपको जो चीज़ क्वेश्चन में बताई गई है वो आपने मेंशन करनी है। तो आपको डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। ये पेस्ट्री के ऊपर जितना है वो है 7%। और आपको डिस्काउंट की एक्चुअल वैल्यू भी बताइए विदाउट परसेंटेज, तो आप उसको लिखेंगे सिंपल डिस्काउंट, जो कि वो कितना है, PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़, और आगे आप लिख देंगे 49। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 49। ठीक है, अब आपने ऐसा फॉर्मूला चूज़ करना है जिसमें डिस्काउंट परसेंटेज भी आता हो, डिस्काउंट भी आता हो, और जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है इसमें से भी कोई चीज़ आती हो, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जिस तरह पहले पार्ट में हम करने जा रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
हमें क्या फाइंड करके दिखानी है, मार्क प्राइस, जिसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस भी बोला जाता है। तो आप ऐसा फॉर्मूला चूज करें जिसमें डिस्काउंट परसेंटेज भी आ रहा हो, डिस्काउंट भी आ रहा हो और मार्क प्राइस भी आ रहा हो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और वो फार्मूला मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, वो डिस्काउंट परसेंटेज का ही फॉर्मूला है। आपको इधर से हिंट हो जाएगा कि जो चीज़ गिवन है इन्हीं में से किसी का फॉर्मूला ट्राई करिएगा, वो आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा फिट बैठता हुआ नजर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला, पहले मैं वो लिख देता हूँ, आपको ये याद होना चाहिए। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट, यानी ऊपर डिस्काउंट लिखते हैं आप, उसको आप डिवाइड करते हैं मार्क प्राइस से, मार्क प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं m.p और 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये बेस्ट फॉर्मूला है जो आपके गिवन डाटा पे एडजस्ट हो जाएगा। आप देखिए इसमें डिस्काउंट परसेंटेज आ रहा है कितना, 7% यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट परसेंटेज की जगह पे आप 7% इस तरीके से लिख देंगे। ऊपर डिस्काउंट चाहिए, वो भी आपके पास पहले से गिवन है, वो कितना है 49 रुपीज़, तो आप ऊपर लिख देंगे 49 रुपीज़। नीचे आपको मार्क प्राइस चाहिए, तो वो तो आपको फाइंड आउट करके दिखानी है, तो उसकी जगह पे आप जस्ट m.p लिख देंगे। और साथ आपको चाहिए 100%, तो यहाँ पे आप 100% को वैसे का वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। वैल्यूज़ का तो कोई इशू है नहीं, मतलब जो 100 वगैरह होता है इसको तो लिखा वैसे ही जाता है, ठीक है। तो देखिए हमने ऐसा ही फॉर्मूला चूज़ करना है जिसमें सारी चीज़ों में आपके पास गिवन हो सिवाय एक के जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको सारी चीज़ें गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है, डिस्काउंट भी गिवन है, 100% तो पहले से ही वैल्यू है आपके पास, मार्क प्राइस बस फाइंड करनी है, सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो कि आपको फाइंड करनी है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। अब यहाँ पे 7 और परसेंटेज मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 और परसेंटेज भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके पीछे भी सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो इस तरह कैंसिलेशन की जा सकती है। तो ये परसेंटेज इस परसेंटेज से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 7, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 49, उसके नीचे क्या बच जाएगा, मार्क प्राइस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज तो परसेंटेज से कट गया। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, अगर आप वो यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी कट जाएगा, तो एक ही मतलब है। अब आपने क्योंकि मार्क प्राइस निकालनी है तो आपने इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। अब आप देखें आप क्या करें, 49 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऊपर ही दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो 49 100 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4900, इस तरीके से। और मार्क प्राइस या कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है उसमें कोई फर्क नहीं आता, इधर m.p रहेगा और इधर 7 रहेगा। 7 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी मार्क प्राइस यहाँ 7 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसको आप इस तरह लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, और 1 इस 49,000 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4900 सॉरी, ठीक है, 4900। तो अब यहाँ पर 4900 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ वापस आ जाएगी, और यहाँ पे तो ये चीज़ वैसे की वैसे ही लिखी हुई है, इसको मैं वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ। अब क्योंकि आपको मार्क प्राइस की वैल्यू चाहिए तो आप जस्ट क्या करें, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ मार्क प्राइस रह जाएगा और 7 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी हो जाएगा 4900 डिवाइडेड बाय 7। और इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 7 1 टाइम्स 7 होता है, 7 7 टाइम्स 49 होता है, और बाकी जो 2 जीरोज़ हैं वो साथ वैसे ही लिख दीजिएगा, यानी 700। तो इससे ये पता चला आपकी m.p यानी जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, वो आ चुकी है, वो कितनी है, 700 PKR। इस PKR को स्टार्ट में 700 के लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, यूँ भी ठीक है लेकिन बेहतर वो है। तो मार्क प्राइस आपके पास आ गई 700 रुपीज़। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, मार्क प्राइस निकाल लिया, और वो किस तरह निकाला, जस्ट फॉर्मूलास के यूज़ से, जो आपको मैंने पहले भी समझाए हुए थे। तो मार्क प्राइस आ गई 700 रुपीज़, यानी ये पेस्ट्री ओरिजिनली 700 रुपीज़ की थी, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इसकी ये थी। तो अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्क प्राइस की वैल्यू लिख दी है, वो है 700 रुपीज़। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपने निकालनी थी सेल प्राइस। ये वो वाली प्राइस है जो डिस्काउंट लगने के बाद इस पेस्ट्री की है, जितने पे आपको ये पेस्ट्री अब मिलेगी, आप खरीद सकते हैं, याद रखिएगा। तो अब आपने ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें मार्क प्राइस भी आ जाए, ठीक है। ये इनमें से भी कोई चीज़, कोई भी वैल्यू आ सकती है, हो सकता है दोनों यूज़ हो जाए, हो सकता है एक यूज़ हो जाए, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन फॉर्मूला ऐसे चूज़ करिएगा जिसमें आपकी जो वैल्यूज़ गिवन है वो, या जो चीज़ आपने फाइंड आउट करी है वो यूज़ होकर आपको सेलिंग प्राइस बता दे इस पेस्ट्री की। और वो भी मैंने पहले फॉर्मूला बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, वो आपको याद होना चाहिए। वो सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला है। एक तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला था जो पहले यूज़ किया, ये सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला जिसमें परसेंटेज नहीं आ रही होती। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, यानी जो मार्क प्राइस है उसको लिखें सबसे पहले, और उसमें से सेलिंग प्राइस को क्या कर दें, माइनस, तो आपके पास आ जाता है डिस्काउंट। उसी का ये फॉर्मूला कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला है जो आपको हेल्प कर सकता है
ईजिली सेलिंग प्राइस को निकालने में। अब आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद, ठीक है। अब आप देखें आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है। आपको डिस्काउंट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 49 रुपीज़। तो आप यहाँ पे लिख दें डिस्काउंट की जगह पे 49 रुपीज़। मार्क प्राइस आपने निकाल ली थी, कितनी है? 700। आप यहाँ पे लिख लें 700 माइनस सेलिंग प्राइस तो आपने फाइंड आउट करनी है ना। ये वही सेलिंग प्राइस है जो पेस्ट्री की डिस्काउंट लगने के बाद है, यानी जितने की आप पेस्ट्री खरीद सकते हैं इस सेल के दौरान। अब आपने जस्ट सेलिंग प्राइस को निकालना है, तो इस नंबर्स को इधर उधर करना है और कुछ नहीं है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस माइनस को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें ताकि ये क्या हो जाएगा 49 प्लस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये आपको मूव करना आता है, कोई भी चीज़ हो वो प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है, माइनस हो रही हो तो वहाँ जाके प्लस हो जाती है। हर चीज़ का उसके पीछे वाला साइन देखा जाता है। तो ये माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो गया और यहाँ पे जस्ट क्या बच गया 700। तो अब सेलिंग प्राइस को यहीं पे रहने दें क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो इसको यहीं पे वैसे ही लिख दें। और आप देख सकते हैं 49 इसमें प्लस हो रहा है, इसके पीछे पॉजिटिव साइन है। तो जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस। आप दोनों साइड्स पे 49 को माइनस भी करवा सकते हैं ताकि सेलिंग प्राइस वाली साइड से 49 रिमूव हो जाए और वो दूसरी साइड पे आ जाए। अब जस्ट 700 में से 49 को आपने माइनस करना है तो आपको इस पेस्ट्री की सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस हमारे पास होगी 700 माइनस 49 जो कि होती है 651। तो आप लिख सकते हैं PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस वो है 651। तो ये पेस्ट्री की जो अब सेलिंग प्राइस है वो 651 है। और क्वेश्चन में आपको समझ फिर आ गया होगा कि ये एक्चुअली ये पेस्ट्री 700 रुपीज़ की थी, लेकिन डिस्काउंट लगने के बाद आपको ये पेस्ट्री कितने की अब मिलेगी 651 रुपीज़ की मिलेगी। तो अगर आप मार्क प्राइस में से, ठीक है, उसका डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस ही मिलती है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे अगली वीडियो पे। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी इंशाल्लाह। तो ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।